राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बुलडोजर चला करके कानपुर में जो घटना हुई है वो मैं पहले भी आपको बता चुका। पूरा देश इस विभत्स घटना पर स्तब्ध है और हमारे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि साहब मुकदमे कर दिए गए हैं, लेकिन क्या उन मुकदमों से, क्या इस बुलडोजर की आग से वो मां बेटी जिंदा हो सकती हैं? एक तो सवाल है, ये पूरे देश के सामने खड़ा है। एंकर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं और अंधभक्त हैं, अपनी जबान बदल रहे हैं। जब ये बुलडोजर चल रहा था विशेष समुदाय के घरों पर तो बगले बजाने का काम हो रहा था दर्शकों। आज जब मां बेटी को जला करके मार डाला गया है, ऐसा कि आरोप है, आज उनकी जबानें बदली हुई हैं। मैं आपको सिलसिलेवार से कुछ चीजें दिखाने के लिए हाजिर हुआ और बताना चाहता हूं कि गलत तो गलत है। वो जो शेर है ना राहत इंदौरी का, बहुत लोगों की जबानों पर चल गया है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। जला डाला मकान, मार डाला मां बेटी को, या आरोप लग रहा है। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी का एक मैं समर्थक देख रहा था गुजरात से, कहता है कि वो तो खुद अपना अंदर से लगा रहे थे दरवाजा। मैंने उसको क्या जवाब दूं बताइए दर्शकों, कि अब भी प्रशासन को जिस पर मुकदमा हो चुका है उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 2022 में सबके सरों पर मकान देने का वादा हुआ था, मकान तो नहीं दे पाए हैं, बुलडोजर के जरिए छीनने का काम हो रहा है। चलिए खबर मैं दिखाता हूं। पुनीत कुमार सिंह है, ये बोलता हिंदुस्तान ने रिपोर्टर है, इन्होंने लिखा कल तक मुसलमानों पर बुलडोजर से खुश होने वाले आज बुलडोजर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार और अधिकारियों पर थूक रहे हैं। नाम है हिमांशु मिश्रा, लगेगी आग, तो यही बात इन्होंने लिख दी है जो कहा है। अब आप देखें दर्शकों, हिमांशु मिश्रा है, ये कोई अंधभक्त हैं। इन्होंने कहा ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन आए थे, बुलडोजर लेकर सीधे दिल्ली से जहांगीरपुरी पहुंच रहे हैं। उन गरीबों के मकान पर जब बुलडोजर चला था जहांगीरपुरी में, जिन पर आरोप लगाया कि यात्रा पे पथराव कर दिए थे, उस पर यह खुश हो रहा था। तारीख 21 अप्रैल 2022, ये हिमांशु मिश्रा। अब इसकी वाणी बदल गई है। देखें क्या लिखता है। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा करने वाले, ये भी उसी की बात है 4 जून 2022 की। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा करने वाले जिहादियों की पहली सूची आ गई है, बच्चे भी थे इसमें। योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि इनके घर पर बुलडोजर चलवाकर इनको इनाम दिया जाए। यूपी पुलिस से भी अनुरोध है कि हिरासत में लेकर इनकी खातिरदारी की जाए। ये उनके नाम थे जिन पे कानपुर में पत्थरबाजी का आरोप था। लेकिन इसी हिमांशु मिश्रा या इसके जो भी आका हैं उनसे यह सवाल किया जाए कि जितने भी अग्निवीर थे, रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया है? जबान कोई जवाब नहीं होगा इसके पास, लेकिन जवाब तो वक्त देता है ना दर्शकों। अब देखिए हिमांशु मिश्रा फिर अभी इसी कानपुर में जो घटना हुई है दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थू है तुम्हारी अफसरी पर, थू है तुम्हारी नेतागिरी पर, थू है तुम्हारे घटिया सिस्टम पर, जिसने 3 बेबस ब्राह्मणों को जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे चैनल पे हमने सिर्फ कानपुर की उन मां बेटी के जलने की बात को जो है तकलीफ के साथ पेश किया है। कौन खुश हो सकता है इस जुल्म सितम पर? लेकिन अब यहां ब्राह्मण के जिंदा जलने की बात पर आगे तो थू करने लगे। अभी दूसरी जगह जब वहां पर लिस्ट दे रहे थे और भेज रहे थे बोरिस जॉनसन को, वहां पर क्या आलम था? यही तो वो बंदा है। इसके आगे को देख लीजिए, इसने फिर उसी घटना को लिखा कि कानपुर देहात की डीएम साहिबा एसएसपी को ये आग में खाक हो चुकी 2 लाशें और उस झोपड़ी की तस्वीर भेंट करनी चाहिए, जिसे तबाह करने के लिए इनके अफसरों ने जबरदस्त उस्ताद दिखाई। बधाई हो मैडम। कानपुर की जो डीएम देहात हैं उनके बारे में लिखना है और वो तस्वीर भी है। मैं कैसे दिखा पाऊं दर्शकों, आप देख चुके हैं हालांकि। लेकिन इसकी वाणी कैसे बदल गई। कानपुर के अंदर मां बेटी को जलाकर मार डाला तो ये फौरन थू करने लगा सरकारों पर, प्रशासन पर, सिस्टम पर। लेकिन जब कमजोर लोगों पर और जगह बुलडोजर चल रहा था तब क्या था? बगले बजा रहा था। और खाली इसी की कहानी थोड़ी ना है दर्शकों, एक ही बंदा थोड़ी ना है। हमाम में तो लगभग सारे ही नंगे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार अगर आपको बताऊंगा तो दर्शकों इतनी सारी चीजें निकल कर आएंगी इसके अंदर से। अब ये मनीष पांडे हैं, ये भी पत्रकार हैं। इन्होंने डिप्टी सीएम साहब शिवम को इन्होंने लिखा, जो वहां शिवम है, जो पीड़ित है, जिसके परिवार के सदस्य जले हैं, उनसे हमारे उप मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लिखते ये हैं कि साहब शिवम को बोलने तो दीजिए। वीडियो कॉलिंग कराई किसी ने तो सीएम साहब, यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी बाकायदा तस्वीर बनाई गई और पीछे से दिखाया जा रहा कि कितने चिंतित हैं हम। चिंतित तो वो भी थे आपके यहां जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे थे, जितिन प्रसाद। उन्होंने तो आरोप लगाया था कि 5 बरस की सरकार में 350 पंडित मार दिए गए।
ये 3.5 साल की सरकार में 500 पंडितों की बात वो कहते थे, मैं थोड़ी ना कहता हूं। अब वो आपके यहां मंत्री बन गए हैं, अब ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। ये ब्राह्मण समाज जिसने देश को चलाया, पूरे देशवासियों ने चलाया, लेकिन मैं ब्राह्मण समाज की बात करता हूं। पूरे देश को चलाने में इसका अहम योगदान है, पढ़ा लिखा वर्ग है। इसके परिवार को जलाने का या जलाने का जैसे आरोप आप पे लग रहे हैं, बुलडोजर लेके चले आए आप, आपको अनियमितता नजर नहीं आती? दिल्ली 64% जो है बिना नक्शे के बनी, चलाइए बुलडोजर। गरीब आदमी पे बुलडोजर बहुत जल्दी चल जाता है दर्शकों। अब ये गरीब विशेष संप्रदाय में अगर ज्यादा थे तो ज्यादा वहां चल गया होगा। ये नई प्रथा निकाल के जो निकले हैं, और अंधभक्त वहां भी रहते हैं अमेरिका में, वहां पर भी निकाल दिया था उन्होंने बुलडोजर यात्रा। और एक पत्रकार ने, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस काम को शुरू किया तो उन्होंने कहा कई सारे प्रदेशों में ये काम शुरू हो जाएगा। बिस्वा उसकी जो है मिसाल है, बॉम्बे साहब भी कह रहे थे। तो दर्शकों, ये जो एटम बम बनाया है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है किसी विपक्षी पे ही जाके गिरेगा, कभी कभी अपने पे भी गिर जाता है। लेकिन ये गिरने के बाद नुकसान तो इंसानियत का ही होता है। अब ये माँ बेटी के जले हुए शरीर, क्या इनका मुंह नहीं चुला रहे होंगे कि आपने किनको मार डाला? देख लीजिए छोटा सा वीडियो, ये हमारे साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब क्या कह रहे हैं। हालांकि उसको बोलने का मौका नहीं दिया है जो पीड़ित है, देख लें आप। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है, और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो आप बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे, और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। देख लिया दर्शकों आपने। अब मैं सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड IAS हैं ये, इन्होंने लिखा खाक हुई माँ बेटी, आशियाना भी लुट गया, अब जांच करते रहो जांचें। अपनी बात लिखी है इन्होंने। जाकिर अली त्यागी हैं दर्शकों, उन्होंने एक जगह लिखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसका ट्वीट मैंने लिखा था कि कैसे कैसे लोग खुश हो रहे हैं, और पहले हो रहे थे, और अब आकर के उन्होंने क्या क्या बातें करनी शुरू की हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जाकिर अली त्यागी 12 जुलाई 2022 को आफरीन के तोड़े गए घर की वीडियो अरफा खानम ने ट्वीट की, तो उस पर हिमांशु कमेंट करते हुए ये कहते हैं कि ये तो पहले घर पर चला है, अब कई बाकी हैं। बदनजर उठने वाली ही थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। अब आप देखें दर्शकों, इन्होंने, अरफा खानम शेरवानी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा था कि रूल ऑफ लॉ इन डीड इन इंडिया वेयर रिमेन्स नाउ इन रॉ फासिज्म, एक डाला था घर पर तोड़ते हुए। तो ये हिमांशु मिश्रा लिखते हैं, अरे दीदी, आपके सगे वालों ने जो आतंक मचा रखा है उसके लिए भी कुछ बोल दो। ये वही बंदा है जिसको कानपुर में मैंने अभी बताया था आपको, आतंक मचा रखा, उसके लिए भी कुछ बोल दो। खैर, ये तो पहला घर है जिस पर बुलडोजर चला, अभी कई घर बाकी हैं। और एक जानकारी देनी थी आपको, कुछ नहीं आई, आपके प्रिय मुस्लिम देश कतर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, सबको वहां की पुलिस ने पकड़कर वापस भेज दिया है। अब हिमांशु मिश्रा ने 10 मार्च के बाद
लिखा 7 मार्च को कि 10 मार्च के बाद भी चलता रहेगा योगी जी का बुलडोजर, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा बनाएगी सरकार, ये भी इन्होंने लिखा है। अब वहां पर आकर मैंने आपको बता ही दिया कि फिर चीखने लगे, ये वहां की कानपुर की डीएम साहिबा को कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया। एक साहब हैं कि बुलडोजर वसीम अकरम त्यागी, बुलडोजर जहांगीरपुरी में चला तो हिमांशु लोट हो रहा था, अब जो बीते रोज इस बुलडोजर ने ब्राह्मण परिवार की खुशियां छीन ली, तब ये मातम कर रहा है। ऐसे दोगले लोग कभी भी मानवता के पक्षधर नहीं हो सकते। वही चीज इन्होंने भी दिखाई है। कपिल मिश्रा में मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, वो भी हंगामा कर रहा है। पहले जो कह रहा था कि ये बहुत शानदार चीज है और ये न्याय का प्रतीक है और ये है तमाम चीजें, और अब आकर के कह रहा कि नहीं ये तो साहब बिल्कुल हत्या है। तो दर्शकों, ये दुरंगा व्यवहार खाली रिपोर्टर्स में, नेताओं में नहीं है, आप में और हमारे बीच के अंदर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जब किसी बराए का घर जलता है तो नाचते हैं, और जब आग घर में खुद के लग जाती है तब रोते हुए नजर आते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।